पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान सामने आया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तजारती राहदारी बंद कर सकता है। और अब वजीर खारजा इसहाक डार की तरफ से बयान सामने आया है कि कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तजारत बहाल हो। पहले तो बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड था कि भारत के साथ कश्मीर के मौजू पर कोई हल तलब जब तक बात ना हो जाए तब तक इस तरह का कोई मरासिम रखे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है इसहाक डार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है? पब्लिक में जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो सिर्फ अपनी डेस्परेशन का इजहार करते हैं, और जब कोई मुल्क अपनी डेस्परेशन का इस तरह पब्लिकली इजहार करता है तो उसकी मुज़ाकराती मेज पे पोजीशन बहुत कमजोर हो जाती है। इंडिया में एक नई सोच इमर्ज हुई है गुज़श्ता कपल ऑफ ईयर्स, और उसने बड़ी तेज़ी से जड़ें पकड़ी हैं वहाँ पे, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर इधर हम देख ही नहीं रहे। वो ये है कि जी हमें कोई कुछ लेना देना ही पाकिस्तान से नहीं है, ना कोई तजारत करनी है ना कोई जंग करनी है। ना तो कश्मीर आज़ाद हुआ, ना कोई इंडिया को नुकसान पहुंचा। इंडिया तो तरक्की पे तरक्की कर रहा है, दुनिया की मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, चांद पे अपनी वो भेज रहा है मिशंस, मार्स पे भेज रहा है। तो इधर जो पाकिस्तान में क्या हासिल हुआ? जो ही हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वजीर खारजा के, जी नहीं पहले तो दहशतगर्दी को रोकें उसके बाद अब देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए, तो अब क्या मुज़ाकरात आप करेंगे? आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। भाई साहब हमें माफ़ करो, हमने कोई तजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से। आप अपना काम करते रहें, और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। ये है एक नई सोच जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ एक ही बात को लेकर चर्चा हो रही है, और वो है भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को लेकर। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाकर पाकिस्तानियों का कलेजा छलनी कर दिया था। इसी बात पर बौखलाए तब के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते ख़त्म करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन इसके 2-3 दिनों के ही अंदर उनकी अकल ठिकाने आ गई थी, और उन्हें होश आया था कि अगर भारत से रेबीज और डायबिटीज़ की दवाएं न आएंगी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। फिर उन्होंने भारत के सामने घुटने टेक कर वो दवाएं इंपोर्ट करी थी। दोस्तों, अब पाकिस्तान फिर से भारत के साथ अपने व्यापार शुरू करना चाहता है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। भारत के साथ पूरी दुनिया के ट्रेड के मामलात है, जिनके साथ उनके चाइना जैसे जिनके साथ उनके साथ कन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन ट्रेड वहाँ जारी और सारी रहती है। तो क्या अगर ये होता है तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान और भारत के ट्रेड को लेकर। अगर 1996 से अगर आप देखिए, जब भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बतदरीज उसमें कमी आ रही है, जबकि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू पाकिस्तान उसमें मुसलसल इजाफा होता रहा है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के हक में ही जा रहा है। अब लोग यहाँ ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ठीक है जी, हमें इंपोर्ट से भी तो फ़ायदा होता है, हमें मशीनरी सस्ती मिल जाती है, जो चीज़ें इस वक्त वाया दुबई या सिंगापुर आ रही हैं वो हमें सस्ती मिल जाएंगी, भारत से ही आ रही हैं। ये एक आर्गूमेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको भी एक तरीक़ाकार है इन चीज़ों को बहाल करने का। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत ने विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। उसके बदले पाकिस्तान पे जो भी पाकिस्तान से इंपोर्ट्स भारत में हो रही थी, 200% ड्यूटी उन पे आयद कर दी टैरिफ लाइंस पे। तो पहले तो भारत से आप ये मुतालबा करें कि वो जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ था वो तो रेस्टोर करे, फिर हम ट्रेड की बात आगे लेकर चलेंगे। तो हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, इस वक्त ये बातें करने का नहीं है, आपको बिहाइंड द सीन्स ये बातें करनी चाहिए। एंगेजमेंट भी आप करें, मैं नहीं कहता, कौन नहीं चाहता कि हमारे आप बासित साहब सही कह रहे हैं कि अभी वहां पर इलेक्शन डेज भी हैं, ज़ाहिरन की कैंपेन उस लिहाज से चल रही है, और इंतहा पसंदी के वाकयात भी हम बहुत देख रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जाहिर है अगर तो ये सोच कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है मौजूदा हुकूमत में, तो जाहिर है इस पर फिर आगे चलकर काम भी होगा जब एक मुनासिब वक्त होगा, क्योंकि हम बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। जाहिर है फिर यहाँ पे हमारा मेडिसिन जो है वो इतनी महंगी हो जाती है
तो कुछ फायदे भी हैं जो कि इनके साथ तिजारत को बहाल होने के बाद ताजिरों को होंगे, तभी वो ये मुतालिबा भी कर रहे हैं। इस हवाले से आपके व्यूज क्या हैं? देखिए, मैं तो रियासतें कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमों को कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर आप समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा बस अब खत्म हो गया है, आप ठीक है, आप ये भी फैसला कर लीजिए, कोई मुझे इतराज नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हम और ये पिछली हुकूमत में भी यही था। अगर आप देखिए तो रज़ाक दाऊद साहब उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही बातें की थी कि जी ट्रेड बहाल कर देना चाहिए। तो ये कोई यही नहीं कि इस हुकूमत की बात है, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है जम्मू और कश्मीर पे, और उस पर हमें साबित कदम रहना है। ट्रेड बहाल करने की जहाँ तक बात है, अपने जो हमने डाउनग्रेड किए थे सफारती ताल्लुकात, उनको वापस लाने की बात है, ये भी काम करना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन तरीका एक कार होता है, इसका एक वक्त होता है, और सही वक्त अब जब आएगा इलेक्शंस के बाद, ये बिहाइंड द सीन्स ये बातें होनी चाहिए। पब्लिक में जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो सिर्फ अपनी डेस्परेशन का इजहार करते हैं, और जब कोई मुल्क अपनी डेस्परेशन का इस तरह पब्लिकली इजहार करता है तो उसकी मुज़ाकराती मेज पे पोजीशन बहुत कमजोर हो जाती है। देखिए ना, जो ही हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वजीर खारजा के, जी नहीं, पहले तो दहशतगर्दी को रोकें, उसके बाद हम देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए, तो अब क्या मुज़ाकरात आप करेंगे, क्या कोई प्रोको होगा, क्या बासित, आप एक तवील अरसा वहाँ रहे हैं, खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं बतौर हाई कमिश्नर, ये क्या सोच जिसकी बात करें, जयशंकर ने बात की, अब हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन के मामले पे यूरोप और रशिया की भी ट्रेड जारी है। एक तवील अरसा कोल्ड वॉर की शुरा अमेरिका और रशिया बिटवीन, वहाँ पर भी ट्रेड उनकी चलती रही। इसी तरह बहुत से ममालिक में ये मामला चलते रहे, लेकिन इंडिया में क्या सोच प्रिवेल करती है कि पाकिस्तान ने अगर कोई एक जेस्चर दिया है उसके बदले बिल्कुल मुख्तलिफ, उन्होंने कहा कि पहले दहशतगर्दी का मामला हो, उसके बाद ये बात हो। देखिए, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक लिहाज से वो जो 4 अगस्त 2019 की सूरत हाल थी वो वापस आए, ये उनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि वो चाहते हैं कश्मीर का मामला पीछे चला जाए। लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली वो इंतखाबात में जा रहे हैं, बीजेपी की एक वो मोदी को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि बहुत स्ट्रांग वो एक लीडर हैं, बीजेपी ने बहुत सख्त पोजीशन ली है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस वक्त ये मौका नहीं है उनके लिए कि वो पाकिस्तान की जानिब कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, तो वो ये रेट्रिक उनका जारी रहेगा, एंटी पाकिस्तान रेट्रिक, बल्कि वो ज्यादा होगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में। तो ये मौका ही नहीं है, जब इलेक्शंस होंगे तब इलेक्शन, तो इस वजह से हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये मामलात इस तरह सुलझ जाएंगे। अभी लेकिन बासित साहब, ये कश्मीर को और ट्रेड को, ये हम अक्सर इस जो भी मामला होता है उस पर आके जुड़ जाता है दोनों ममालिक में, ये कश्मीर के मामलात को ट्रेड के साथ इतना क्यों ज्यादा जोड़ा गया जाता है? इसलिए जोड़ा गया है मोहतरम कि देखिए, कश्मीर एक लिविंग डिस्प्यूट है, ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। अगर भारत की रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों पे जारी रहेगी, वहाँ आए दिन मजालिम होते रहेंगे, तो पाकिस्तान किस तरह दूसरी तरफ देख सकता है या इग्नोर कर सकता है? तो ये हो नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं कि जी कश्मीर इशू को फ्रीज कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल इजाज़त दे दें भारत को कि वो जो कुछ करना चाहे करता रहे कश्मीरियों के साथ। तो पहले आप फैसले कर लीजिए बुनियादी कि आप चाहते क्या हैं, आपकी रेड लाइंस क्या हैं। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि जो भी नई हुकूमत आती है, बजाय इससे कि अपनी एक डेलिब्रेशंस करें, सीरियस तरीके से चीजों को देखें, अपनी बॉटम लाइंस डिफाइन करें, उसके बाद पॉलिसी स्टेटमेंट दें। बिल्कुल आप सही पहले स्टेटमेंट दे देते हैं, सही बात है, हमें ख्याल आता है कि गलत क्या कर लिया। बिल्कुल, और यही वजह है कि फिर जब इस तरह कि कैजुअली बयानात दे दिए जाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जाए, तो फिर जाहिर है फिर वहां से जवाब भी इस तरह के आ जाते हैं कि भाई पहले दहशतगर्दी आप खत्म करें, उसके बाद आपसे दूसरी बात होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे ऊपर भारी दबाव है कि हम भारत के साथ अपने व्यापार शुरू करें, और ये दबाव पाकिस्तान के बिजनेसमैन कम्युनिटी डाल रही है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि वहाँ की आवाम 2 जून की रोटी के लिए तरस रही है। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था। इसका मतलब ये है कि भारत अगर पाकिस्तान से कोई चीज इंपोर्ट करता है तो भारत उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। लेकिन जब भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, तब भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। अब पाकिस्तानी मीडिया गिड़गिड़ा रहा है कि भारत फिर से हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे, ताकि हम भारत से अपना व्यापार शुरू कर सकें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।